जयपुर से ये खबर है, जंगल से भटक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सांभर को रेस्क्यू किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन से सांभर को रेस्क्यू किया गया है। रेलवे स्टेशन पर सांभर को देख रेल अधिकारियों ने वन विभाग को सूचना दी और सूचना मिलने पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर, वनपाल जोगेंद्र शेखावत रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। झालाना से भटक कर गांधीनगर रेलवे स्टेशन ये सांभर पहुंच गया था और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी से ज्यादा जानकारी लेते हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी है और अभी क्या इसे सांभर को रेस्क्यू करके झालाना में फिर से भेज दिया गया है? देखिए मेघा, आज सुबह की घटना है जब एक सांभर झालाना के जंगल से भटकता हुआ गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन जैसे ही पहुंचा तो रेलवे स्टेशन की यार्ड में था और क्योंकि ट्रेन का आने जाने का टाइम रहता है, ऐसे में सांभर की जान को खतरा भी हो सकता था। रेल कर्मियों ने जैसे ही सांभर को देखा तो उन्होंने वन विभाग को उसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम सीधे तौर पर जोगेंद्र शेखावत जो वनपाल हैं, झालाना के प्रभारी वनपाल, वो वहां पहुंचे। उनके साथ डॉक्टर अशोक तंवर जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक, वो पहुंचे। उनके साथ पूरी टीम, रेस्क्यू टीम गई। उन्होंने सांभर को वहां से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उसको झालाना के जंगल में रिलीज कर दिया गया। ये बेसिकली क्या है मेगा, जो आसपास का जो क्षेत्र है, सामने पूरा ओटीएस और ओटीएस से लगता हुआ तमाम जो झालाना का जो क्षेत्र है, वहां पर सांभर, अक्सर सांभर या नीलगाय जो बुलबुल होते हैं, उनके आने का एक ऐसा सिलसिला चल जाता है क्योंकि वन क्षेत्र है आसपास। तो ऐसे में निकल करके रात में ही, संभवतः ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रात में ही ये सांभर निकल गया था और सुबह भटकता भटकता जब गांधीनगर स्टेशन के यार्ड में पहुंचा तो जैसे ही रेल कर्मियों को देखा तो इसकी सूचना दी। कुल मिलाकर अभी सांभर पूरी तरह से सुरक्षित है और कोशिश ये की जा रही है कि आसपास के क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है इस तरह से, और कि कोई भी वन्य जीव इस तरह से झालाना या और कोई दूसरे वन क्षेत्र से निकल करके कम से कम बस्ती में ना आए, ताकि ना तो उसकी जान को खतरा हो, ना बस्ती रिहायशी क्षेत्र में किसी तरह का तनाव हो। फिलहाल सांभर को रिलीज कर दिया गया और सांभर पूरी तरह से दूसरे झालाना के जंगल में उसको रिलीज कर दिया। निर्मल, जैसे देखिए आपने कहा भी कि लगातार इस तरह से, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से निकलकर आ जाते हैं ये पशु जो होते हैं, क्या इनके लिए क्या इस तरह से, जैसे लेपर्ड भी हम कई बार देखते हैं कि झालाना से निकला और कई बार रोड पे दिख गया, कई बार घर पर भी दिखा, इस तरह की भी सूचना मिली थी, आसपास एरिया में मिला, तो क्या वो क्षेत्र जो घनी आबादी का क्षेत्र है वो फैलता जा रहा है, या लेपर्ड्स झालाना में या इस तरह जानवर जो हैं उनके लिए जगह कम पड़ती जा रही है? नहीं, ऐसा देखिए मेगा, क्या होता है कि जब चूंकि जयपुर एक लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की भी बात है और साथ साथ हर्ष का भी विषय कि जयपुर को इस तरह की एक स्थिति में पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर वन और वन्यजीव संरक्षण में जयपुर का कोई सानी नहीं है। देश दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है क्योंकि वन्यजीव है और शहर के बीच में वन्यजीवों का ये आश्रय स्थल बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर कभी कभार भोजन पानी की तलाश में जानवर भटक करके बाहर चला जाता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई हादसा सामने नहीं आया जिसकी वजह से वन्यजीवों की वजह से रिहायशी बस्ती में कोई समस्या आई हो या रिहायशी बस्ती की वजह से वन्यजीवों में कोई समस्या आई हो। लेकिन फिलहाल हालात सामान्य और लगातार चौकसी इस तरह की निगरानी रखी जाती है, बड़े बड़े सर्विलांस कैंप। चलिए, और क्योंकि सांभर को भी रेस्क्यू कर लिया गया है और उसको छोड़ दिया गया है सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।